मिलेगी आपको माँ के पहले दूध से मिलते हैं। इसीलिए WHO क्या बोलता है कि माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध पिला दो, क्योंकि अमृत जैसा है, वैक्सीन जैसा है। और है ना, फिर क्या होता है, उससे ना माँ को, बच्चा जो है माँ के दूध द्वारा इम्यूनिटी मिलती है। मतलब ये पहला जो दूध है तो उसको इम्यूनिटी मिलती है। तो ये पहला दूध है ना माँ का पीना अनिवार्य है। इसलिए पूरी दुनिया जो है मतलब है ना इसके ऊपर ऐड करती है, लोगों को एजुकेट करती है, लोगों को समझाती है पिला दो। आपने भी ऐड सुना होगा, माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध पिला दो और बच्चों को सुरक्षित रख दो, क्योंकि वैक्सीन जैसा काम करता है। इसके मतलब पीछे है। लेकिन माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध तो मिल गया आपको, इम्यूनिटी आ गया, आप 29 ईयर्स तक स्वस्थ रहे, बिल्कुल रहे। तो फिर इसको दूसरा ऑप्शन क्या है? तो दूसरा ऑप्शन ये पहला दूध यानी कि कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, माँ का पहला दूध और गाय का पहला दूध, ये दोनों ही कार्बन कॉपी है। समझ लेना, दोनों ही कार्बन कॉपी है। तो कैसा, अगर टेक्निकल भाषा में बताया जाएगा तो मदर कोलेस्ट्रॉल, काऊ कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रक्चर, फंक्शन, आइडेंटिफिकेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल वैल्यू, एवरीथिंग इज अ कार्बन कॉपी। मतलब ये जो सब कुछ है ना बिल्कुल एक जैसा, कहीं भी बिल्कुल है ना, जेरॉक्स कॉपी आपकी बदल सकती है, कार्बन कॉपी ओरिजिनल से ज्यादा अच्छी होती है, नया कार्बन होता है, क्योंकि ये पहला दूध है इसलिए हो सकता। तो ये माँ का पहला दूध और गाय का पहला दूध समान है। इसलिए अपने मतलब अपन कहते हैं कि गाय का दूध है ना, हमेशा अपने शास्त्रों ने बोला है कि गाय का दूध है वो बच्चों को दिया जाए तो अच्छा रहता है। आज भी गाय का दूध सबसे अच्छा माना गया। लेकिन ये पहले दूध के बहुत साल पहले, करीबन 5000 साल पहले, भाव प्रकाश पूर्व खंड, इसके अंदर लिखा गया, क्या लिखा गया, पीयूष यानी कि गो पीयूष। पीयूष का मतलब क्या है, नेक्टर है। नेक्टर का मतलब क्या है, अमृत है। अमृत का मतलब क्या है, मरा हुआ इंसान जिंदा करना नहीं है, तो मरने के कगार पे जो खड़ा है उसको वापस अच्छी जीवन क्षमता देने की क्षमता पीयूष के अंदर है, जो गो पीयूष के अंदर है। तो ये जो मतलब आयुर्वेदा ने लिखा, वही बात आज का जो मॉडर्न मेडिसिन है, चाहे जितने हमारे इंटरनेशनल जर्नल्स हो, जो भी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से लेके जो बात वही कही आज का इंटरनेशनल जर्नल मतलब मेडिकल साइंस का है। इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या होता है, तो बीमारी ठीक हो जाती है, कैंसर ठीक हो जाता है। इम्यूनोग्लोबिन से क्या होता है, एंटीवायरल एंटीबॉडी है। इम्यूनोलॉजी क्या, वायरल एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजी क्या बोलता है, ये सभी जो है, क्योंकि 5000 साल तो बात, 5000 साल पहले की बात तो आप याद नहीं करोगे या आपको उसको भरोसा नहीं रखोगे। तो ये मॉडर्न मेडिसिन जो आज का मेडिसिन है, जो एलोपैथी आप बोलते हैं हम लोग, उसी के अंदर ये सभी चीजें लिखी हुई, क्योंकि हर एक कंटेंट के अंदर आयुर्वेदा तो एक आपको सिंपल बोल दिए, ये पीयूष है, नेक्टर है, अमृत है। लेकिन इसको अलग अलग स्टडी, इसके ऊपर करीबन 10,000 से ज्यादा यानी कि 1 मिलियन से ज्यादा रिसर्च पेपर है। इसलिए धनंजय ने क्या किया, आप लोगों को सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए और ना हेल्थ अच्छी रहने के लिए धन्वंतरि ने कैप्सूल इम्यूनिज को इंट्रोड्यूस किया। कैप्सूल इम्यूनिज क्या है, तो ये कैप्सूल इम्यूनिज ऐसा है जो गाय के पहले दूध जो होता है उसी के अंदर एक यूनिक कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर इंपॉर्टेंट कंटेंट है, उसकी हम बात करेंगे। पहला दूध के अंदर से मतलब हीमोग्लोबिन, लैक्टोफेरिन, पीआरपी, इंटरफेरॉन, ग्रोथ फैक्टर, ये जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, सब कुछ कंटेंट है ना अपने कैप्सूल इम्यूनिज के अंदर मौजूद है। मतलब ये कोलेस्ट्रॉल का एक्सट्रैक्ट है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। पहले जो जमाने में थे, आज भी ना राजस्थान गुजरात में मैं बहुत सारे इंटरव्यू जगह घूमते रहता हूँ। आज भी मैं अभी 2 मिनट पहले मीटिंग होने से पहले यहाँ पहुंचा, तो आज कोट भी पहना, मतलब रूम में नहीं गया, सीधा टाई लगा और आया। तो लोग है ना वहां है ना कच्चा दूध पीते हैं, तो लोग बोलते हैं आपको टीबी हो जाएगा, ये हो जाए। गांव के अंदर जितने लोग है ना, लेकिन कच्चा दूध कब पीना चाहिए, जैसा ही गांव के मतलब गाय ने दे दिया तो तुरंत पिया, लेस देन 10 मिनट, तो आपको उसका फायदा है। लेकिन आप बाहर रखते हो तो उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोवेव्स तैयार होते हैं, माइक्रोबायो जो तैयार होते हैं, इसलिए उसको पाश्चराइज करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, जब भी हम इसको पाश्चराइज करते हैं तो बहुत सारा प्रोटीन डिग्रेड होता है, डीनेचर होता है। इसलिए धन्वंतरि जो इसके लिए ना फ्रिज डाइट, देखिए धन्वंतरि ना लास्ट 17 साल आप लोग इसको यूज करें, क्या कारण है, एक ही कारण है, क्योंकि धन्वंतरि ने कोलेस्ट्रॉल के अंदर से एक्सट्रैक्ट को निकाला गया है। धन्वंतरि ने इम्यूनोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाई है। धन्वंतरि ने फ्रीज ड्राई टेक्नोलॉजी एक प्रोडक्ट के लिए एक प्लांट लगाया है। लोग है ना बोलते हैं मेरे पास 20,000 मतलब 20,000 स्क्वायर फीट जगह है, 50,000 है, 5 एकड़ है, 10,000 एकड़,
10-5 एकड़ में है, लेकिन एक बात बताइए, वो प्रोडक्ट बेचते 600 और 700, और 600 और 700 प्रोडक्ट जब कोई बेचता है तो उसके लिए उतना लॉस लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, एक प्रोडक्ट के लिए एक कंपनी डालने, धन्वंतरी ने जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया, क्योंकि यही हमारा मदर प्रोडक्ट है, यही हमारा सब कुछ है जो कोलेस्ट्रॉल के अंदर मौजूद है। इस बारे में हर एक की हम बात करेंगे। ओके, तो अभी बात करते हैं दूसरा। अभी ये जैसा मैंने कहा कि गाय का पहला दूध है, मैं आज है ना 2 दिन पहले राजस्थान टूर में था, तो मैं आया तो एक बंदे ने बोला हमारा गांव जो है, गाय का पहला दूध है ना, बछड़ा देने के बाद जो पहला जो बछड़ा मतलब दूध होता है, हम है ना घर में सभी को एक है ना 100 ml से 150 ml पीते हैं। आज तक हमें कहीं बीमारी ने तकलीफ नहीं दिया, लेकिन मैंने बोला इसको तो मतलब ये इसका ये बनाना चाहिए, बल्ली बनाना चाहिए, स्वीट बोले उससे गर्म होता है। तभी जब हमारे पूर्वजों ने कहा था इसको अगर तुरंत निकालते निकालते पिया जाएगा, तो मतलब गांव में हमारे एक प्रथा है, जिसके घर में होता है तो सभी को बुलाते हैं, सुबह दूध निकलता है, जब गाय का बछड़ा देती है, पहले वाला बछड़ा को तो हम दे देते हैं, और दूसरा टाइम का जो दूध है हम सभी कच्चा दूध भी हम पीते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे रिसर्च पेपर है, उस बारे में बात करने के लिए हम बात आगे करेंगे। लेकिन इस दूध के अंदर क्या क्या नहीं है, इसके अंदर कोई माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है। क्या होता है माइक्रोवेल, देखिए इसके अंदर ई कॉलीज होता है, कॉलीफॉर्म होता है, यीस्ट होती है, बैक्टीरिया होते हैं, ये नहीं है, और कोई हेवी मेटल नहीं है, और इसके अंदर है ना कोई कंटामिनेशन नहीं है, जैसे अप्लोटॉक्सिन्स हो, डायोटॉक्सिन्स हो, मतलब ये कंप्लीटली टॉक्सिन से बिल्कुल फ्री है। फिर इम्यूनिटी से ना कौन सा कोलेस्ट्रॉल गाय का, जैसे मैंने कहा कि एक प्रोडक्ट के लिए हमने एक कंपनी डाली है, एक एक्टिव के लिए एक कंपनी डाली है, एक तो इसके अंदर हम सिर्फ है ना हमारा जो चेन है, मतलब जो दूध जमा करते हैं, वो दूध जमा करने का जो चेन है, कोलेस्ट्रॉल जमा करने, उसके अंदर हमारे बहुत सारे डीप फ्रीजर रखे हुए हैं, और उसको वहां से यहाँ तक आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो फ्रोजन चेन, मतलब फ्रोजन चेन यूज करते हैं। तो ये जब पहला हम है ना गाय बछड़ा देने के बाद 2 टाइम का सिर्फ है ना हम दूध है ना ये इकट्ठा करते हैं, सिर्फ 2 टाइम का दूध है ना हम लोग इकट्ठा करते हैं ना। तो पहला दूध लेते हैं, उसके अंदर है ना क्या क्या होता है दूधों के अंदर, वो पहले दूध के अंदर तो देखिए इसके अंदर इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये तो होते हैं, लेकिन हमने क्या क्या निकाला है, तो इम्यून फैक्टर्स यानी कि हीमोग्लोबिन, लैक्टोपेरिन, पीआरपी, उसके साथ भी ये पाया जाता है, ये भी है। अभी पहली बात करेंगे दैट इज हीमोग्लोबिन क्या है, मैं आपको बता देता हूं, सिंपल ये स्टोरी बताने से पहले आपको बता देता हूं। अगर है ना किसी इंसान को टाइफाइड हुआ, एग्जांपल बता रहा हूं, अगर टाइफाइड होने के बाद डॉक्टर ने उसको एलोपैथी से ठीक कर दिया, आयुर्वेदा से ठीक कर दिया, या होम्योपैथी से ठीक कर दिया, या उसके शरीर ने उसको ठीक कर दिया, तो ये टाइफाइड होने के बाद दोबारा टाइफाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी है, मतलब बीमारी के खिलाफ काम करने वाला जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, ये इतने मात्रा में ये तो ठीक कर दिया, या एलोपैथी के हिसाब से उसको ठीक किया, दोबारा इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो बीमारी आती भी है तो इंसान को पता भी नहीं चलता है, वो बीमारी को बॉडी ठीक कर देती है। लेकिन अगर दोबारा बीमारी हो गई, एक बार टाइफाइड हो गया, टाइफाइड उलटले जला मराठीत म्हणतो किंवा दोबारा आ गया, तो हम बोलते हैं इसके अंदर मेडिकल साइंस क्या बोलता है, इट्स अ डीजेनरेटिव डिसीज, मतलब एक ही बीमारी बार बार हो रहा है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह एक मात्रा है, आपके शरीर के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन की मात्रा कम हुई है। फिर डॉक्टर क्या करेंगे, आपको रिलायंस लाइफ साइंस है, भारत साइंस है, इंटास है, ऐसी कुछ कंपनी है जो आपको ब्लड से निकाला हुआ, इंसान के ब्लड से निकाला हुआ हीमोग्लोबिन जो वो आपको इंजेक्शन दिया, 22 से 25,000 रुपए की प्राइस है। हम ये नहीं कहते कि हमारे कैप्सूल के अंदर करीबन है ना जो मतलब ब्लड का आईजीजी है, लेकिन ब्लड के अंदर जो आईजीजी पाया जाता है और इंसान के अंदर वही ब्लड है, और वो आईजीजी और गाय के अंदर मिला हुआ आईजीजी का दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों के अंदर 24 अमीनो एसिड्स है, ये सब पाए जाते हैं। बस एक ब्लड के साथ है ना आपको इन्फ्यूजन मतलब सलाइन द्वारा दिया जाता है, मतलब सलाइन की मतलब इंजेक्शन, इन्फ्यूजन जिसको बोलते हैं, और ये आपको बिल्कुल हाथ से लेना है। लेकिन ब्लड के अंदर कभी कभी इम्प्योरिटीज होने के चांसेस है, या कोई बीमारी यहाँ से वहां, क्योंकि आप जानते हो HIV है, ये ब्लड से ट्रांसफर हो जाता है अगर सही नहीं आता था। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल ये सेफेस्ट वे है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब हीमोग्लोबिन बाहर से नहीं ले, बल्कि बहुत सोच समझ के जरूरत पड़ी तो लेना चाहिए।
और है ना बिल्कुल अच्छे हॉस्पिटल में उसको लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। तो ये जो है ना 5 प्रकार के हीमोग्लोबिन होते हैं। ये जो 5 प्रकार के हीमोग्लोबिन होते हैं, जो ये क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। डॉक्टर बीमार होने के बाद एंटीबॉडी देता है ना, एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी से एंटीबॉडी है। तो ये जो मतलब बिल्कुल है ना प्रोटेक्ट, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये 5 प्रकार के 500 के 500 आईजीजी आपके कैप्सूल इमोरिस के अंदर है। तो बीमारी होने के 3, इसको क्या जरूरत है? बीमारी होने के 3 कारण, एक बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा फंगस। ये तीनों को नामो निशान मिटाने की क्षमता इम्यूनोग्लोबिन के अंदर मौजूद है, जो अपने कैप्सूल के अंदर मौजूद है। इसलिए लाखों अपने पास रिजल्ट लोगों के पास लिए हुए हैं। अभी देखिए मैंने यह बात कही थी, अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये अमीनो एसिड से, जैसा मैंने कहा था कि 23 अमीनो एसिड्स इसी के अंदर है। तो ये जो है ना देखो, कोलेस्ट्रॉल आईजीजी 1 ग्राम के अंदर, और सीरम आईजीजी, सीरम मतलब ब्लड का आईजीजी है। तो ये पूरा चार्ट यहाँ दिया हुआ है। वजह क्या है कि आपको मतलब है ना, दिस इज द व्हाइट ब्लड। आप खुशकिस्मत हो कि धन्वंतरी ने ये प्रोडक्ट आपके पास लाया है। मतलब इतना डिटेल में किसी का, लोग लाते हैं, मैंने ना एक प्रोडक्ट देखा था, नाम नहीं बताऊंगा, 20 से वैल्यू लिखा है इसके अंदर, इतना कैलोरी, इतना कुछ है, और बाजार में बेचते हैं 40 रुपए के कैप्सूल बेचते हैं। 30 कैप्सूल मतलब मैंने कितना, 1200 1200 बेचते हैं, और उसके अंदर कोई आईजीजी का नाम निशान नहीं। अरे वी आर द ओनली कंपनी जो हमने इसके अंदर लिखा है, हमारा 20% से ज्यादा, हमारा तो ज्यादा है, मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो हम मेंटेन करते हैं। तो ये ब्लड के साथ भी इसका स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। ओके, अभी बात करेंगे लेक्टोफेरिन। ये मेरा बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और बेहतरीन मेरा शरीर, इसके ऊपर है ना बातें करने जाए ना तो आपका पूरा कम से कम 10 से 12 किताब इसके ऊपर अवेलेबल है। जिस तरह से मैंने कहा 10,000 से ज्यादा पेपर कोलेस्ट्रॉल के ऊपर अवेलेबल है। तो ये लेक्टोफेरिन है, ये आयन बॉडी के, मतलब आपके शरीर के अंदर अगर खून बनना है, एनीमिया, आप लोग बोलते हैं ना ये एनीमिया मतलब है, ये है क्या बोलते हैं कि बिल्कुल वीक है, एनीमिया है, वेट नहीं बढ़ता, कुछ नहीं बढ़ता, एनीमिक है। तो ये मतलब है ना, हम क्या बोलते हैं उसको मराठी में बहुत अच्छा वर्ड है, कुपोषित बालक। कुपोषित, ये जो ना कुपोषित बालक ये होते हैं ना, तो उनके अंदर, शरीर के अंदर क्या होता है, खून कमी होता है। खून क्यों होगा? अरे मेरे भाई और बहनों, इसके अंदर लेक्टोफेरिन की मात्रा कम है, इसलिए खून बनता ही नहीं है। क्योंकि आपका खून बनने के लिए जो आयरन चेन चाहिए, फेरॉन की चेन चाहिए, वो लेक्टोफेरिन से बनती है, और ये बॉडी आपको नहीं बनाती है, आपको बाहर से लेना पड़ता है। और ये माँ के दूध के बाद जो है ना, गाय के पहले दूध से मिलता है। तो ये लेक्टोफेरिन आपको दूध से मिलेगा, इसलिए दूध, अगर कोई बोलता है वेगन के अंदर दूध है, फिर ये देखिए वेगन वाले क्या बोलते हैं, दूध नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या बोल लेक्टोफेरिन से, हाँ बाजार से ले लो। फिर ये दूध लेक्टोफेरिन के ऊपर से आया क्या, ऊपर से गिरा है? नो, ये कम फॉर्म मिल्क ओनली, और सिर्फ और मिल्क की सोर्स है। तो लेक्टोफेरिन आपके खून से रिलेटेड जो बीमारियां, जैसा ब्लड कैंसर है, इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। आपके शरीर के अंदर है ना, खून बढ़ाने के लिए इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिएगा, तो आपके शरीर के अंदर बोन मैरो है, और ये बोन मैरो जो है तो मतलब 5 लीटर खून बनाता है। तो बहुत कम मतलब है ना, आप कह सकते हो कुछ ml के अंदर है ना आपका जो मतलब है ना सीमेंस बनता है। तो ये बॉडी के सब पार्ट इसी के अंदर बन जाते हैं। कहना ये, लेक्टोफेरिन आपके शरीर के अंदर बहुत अनिवार्य काम करता है, जो आपको HIV है, हेपेटाइटिस है, कैंसर है, सबके लिए प्रोटेक्ट करता है, वायरल से प्रोटेक्शन करता है। इंटरफेरॉन जो उसका एक ही काम है, आपके शरीर के अंदर जो भी कैंसर सेल है, वो कैंसर सेल या मतलब जो बुछड़ा होता है, मतलब है ना उसका फंगस, मतलब ये क्या होता है, ट्यूमर होता है, उसके आजू बाजू उसका दाना खाना पीना बंद कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, उसको ऑक्सीजन नहीं देते, उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए, दोनों बंद कर, तो उसको मतलब वो अरेस्ट कर देते हैं और कैंसर सेल को मार। ये इंटरफेरॉन का काम है। वो क्या क्या काम करता है, देखिए वायरल इन्फेक्शन क्लॉज करता है, कैंसर को मैंने बताया, इंफ्लामेशन मतलब जो सूजन है, ये सूजन को बहुत ही कम कर देता है, इंफ्लामेशन जहां जाए वो खत्म कर देता है, और इम्यून सेल से उसको एक्टिवेट कर देता है। मल्टीपल सिरोसिस है, कम करेगा, उसके अंदर मतलब मेलानोमा जो कैंसर है स्किन का, उसको भी कम करेगा, और हर्पिस है उसके लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी जो है, इसके लिए बहुत इंटरफेरॉन का काम है। अभी बात करेंगे प्रोलीन रिच पॉलीपेप्टाइड की। ये पीआरपी है, ये पीआरपी इतना इंपॉर्टेंट है, ये हमारी बॉडी का इम्यून आर्मी है। ये बॉडी का क्या है, तो आपका इम्यून आर्मी है। तो इम्यून आर्मी का मतलब क्या है, ये देखिए मतलब पीआरपी के लिए मेडिकल साइंस ने एक बहुत अच्छी कहावत कही गई है, मतलब एक टैगलाइन दी है,
एक ही बोलते हैं ये ट्रिपल आर वैक्सीन है, ट्रिपल आर वैक्सीन है। कैसा? रिकॉग्नाइज द बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस। क्यों? बैक्टीरिया, वायरस और फंगस बीमारी होने के मेजर 3 कॉज है। ये तीनों को मतलब जो मैंने उसको पहचान लेना है। पहचानने के बाद एनके सेल, किलर सेल, ये सभी ना फाइटर सेल, मतलब बी सेल, टी सेल, प्लाज्मा सेल, ये सभी सेल द्वारा वो जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस, उसको खत्म करना है और उसको लिख के रखना है, ताकि जब इसको ये मतलब वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगल ऐसे कुछ मारते हैं तो हमारे अच्छे सेल भी मर जाते हैं। तो मरने तो उसका जो काम है लिख के रखना, ये पीआरपी का काम है। मतलब जो बीमारी होने के लिए खतरा पैदा करने वाले के जो आते हैं उनको खत्म करो। उसकी क्या औकात थी, क्या जांच से थे, क्या कैसे थे, उनको लिख के रखो। ये काम करता है पीआरपी, यानी इसलिए हम इसको मेडिकल साइंस में कहते हैं ट्रिपल आर वैक्सीन। मैं वापस बता रहा हूँ, मेडिकल ट्रिपल आर, रिकॉग्नाइज द बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस, रिएक्ट विद डब्ल्यूबीसी, रिमेंबर इट। मतलब रिकॉग्नाइज, रिएक्ट एंड रिमेंबर, ये 3 काम करता है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्यूमर है, न्यूरोसिस है, इस सभी को कम करने की क्षमता। अभी तक मैंने जो बात की सिर्फ और सिर्फ हम करीबन बात जो कर चुके हैं, ये इम्यून फैक्टर यानी कि आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता के ऊपर बात की है।